क्या इस कोरोना काल में 10th एंड 12th के बच्चों की बोर्ड एग्जामिनेशन होना उचित है? जहां कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि कुछ देश जो हैं अपने छुटपुट केस के वजह से सारे एग्जामिनेशन को कैंसिल किया, जिसमें आपने सुना मैक्सिको ने अपने यहाँ होने वाले एग्जामिनेशन को कैंसिल किया। सऊदी अरबिया ने कुछ केसेस में 1200 केसेस के आसपास वहाँ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने यहाँ के बोर्ड एग्जामिनेशंस और अन्य प्रकार के एग्जामिनेशन को भी कैंसिल कर दिया। परंतु भारत में जहाँ पर प्रत्येक दिन 1 लाख से ऊपर केसेस जा रहे हैं, उसके बाद भी एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन जो है लेने की सोचा जा रहा है। तो क्या हमारे देश में बच्चों की जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी एग्जामिनेशन है, या फिर हम ये मान चुके हैं कि हर हाल में हमें एग्जामिनेशन लेना है चाहे बच्चों की जान ही क्यों ना चली जाए? सरकार दिन ब दिन किस प्रकार की कठोर नीतियों के साथ सामने आ रही है, ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है। जहाँ पे कुछ राज्यों ने अपने यहाँ होने वाले एग्जामिनेशन को पोस्टपोन भी कर रखा है, वहीं सीबीएसई अभी तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं किया है कि वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 4 मई जो एग्जामिनेशन डेट था, शेड्यूल जो जारी किया गया था आज से 3 महीना पहले, उसी तयशुदा तारीख पर एग्जामिनेशन ली जाएगी। परंतु क्या जो घोषणा पहले कर रखी थी कि 4 मई से हम एग्जामिनेशन लेंगे, अब इस कोरोना के बढ़ते हुए केसेस में होना संभव है या उचित है? जहां कुछ राज्यों के माता पिता ने सीबीएसई से भी गुहार लगाई है कि एग्जामिनेशन को या तो पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर एग्जामिनेशन को ऑनलाइन करवाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करें, या फिर एग्जामिनेशन अगर लेना भी है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले, या फिर बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। पिछले साल दिल्ली में जिस प्रकार के दंगे फैली और दंगों की वजह से दिल्ली के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया, तो उसी प्रकार से इस कोरोना काल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के आधार पर बच्चों को या तो जनरल प्रमोशन दिया जाए, नहीं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होना चाहिए। जहां सीबीएसई ने ऑनलाइन क्लासेस की बात की, तो मैं ये भारत जैसे देश के लिए ऑनलाइन क्लासेस कितनी इफेक्टिव रही है, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत में सीबीएसई ने भी इस बात को मानी है कि भारत में ऑनलाइन क्लासेस, इस देश में ऑनलाइन क्लासेस बहुत कारगर साबित नहीं रहा। पिछले साल की लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग जगहों में शिफ्ट हो गए। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम रही तो कहीं कुछ बच्चों के पास बड़े मोबाइल नहीं है जिससे कि वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके। तो उस आधार पर जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लिए, तो जब क्लासेस ऑनलाइन जा सकती है जहां पर बच्चों के डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ, तो वहां पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्यों नहीं लिया जा सकता? सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोच रही कि कि हमने जिस प्रकार की शिक्षा इस बार बच्चों को दिया है उसी प्रकार से हमें एग्जामिनेशन लिया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले सीबीएसई की कुछ अपडेट्स आई हैं जिसमें उन्होंने इंग्लिश और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड किया है cbse.nic.in पे। जब उस क्वेश्चन को देखा जाए तो जनरल सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। जहां इंग्लिश की क्वेश्चन देखा जाए तो 157 पेजेस में है। क्या इस कोरोना काल में आपने जिस वक्त में ये क्वेश्चन बैंक दिया है बच्चों को, उसके अनुसार से उस पर कवर कर पाना संभव हो पाएगा? और अगर एग्जामिनेशन होता है तो मेरा मानना है कि भारत के सभी बच्चे और पेरेंट्स से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो #नो एग्जामिनेशन, पोस्टपोन एग्जामिनेशन और फिर #ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से अपनी कैंपेन को जारी करें। और हम सभी यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस कोरोना काल में बढ़ती हुई कोरोना केसेस के वजह से बच्चों के फेवर में आते हुए सीबीएसई से अपील की जा रही है कि या तो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए, नहीं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए, या फिर जनरल प्रमोशन बच्चों को दिया जाए। क्योंकि इस कोरोना केसेस काल में अगर बच्चों का एग्जामिनेशन लिया जाता है और उनमें से कुछ बच्चे अगर बाय द वे
कोविड पॉजिटिव का शिकार होते हैं तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि देवास में नवोदय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल, शिक्षक और कुछ बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये सोचिए कि एग्जामिनेशन के पहले ये बच्चे जो कोविड पॉजिटिव का शिकार बने हैं वो अपना एग्जामिनेशन कैसे देंगे। उन्हें फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगली बार जब सीबीएसई एग्जामिनेशन लेंगी तब मैं उस वक्त एग्ज़ाम दूंगा। तो इस आधार पर ये बच्चे जो इस बार 10th में हैं उनका 11th की पढ़ाई कैसे शुरू होगी, उनकी 12th की पढ़ाई कैसे शुरू होगी, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। जहाँ कुछ अन्य देश जो हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन या नो एग्जामिनेशन या कैंसिल किया है अपने एग्जामिनेशन, अपने यहाँ के एग्जामिनेशन को, उसी प्रकार से मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि या तो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए या फिर एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पे लिया जाए, नहीं तो बच्चों को जनरल प्रमोशन देते हुए आगे की कक्षा में पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। दूसरी चीज़ें हैं, ताज़ा समाचार के अनुसार से कल 7 तारीख को 7 अप्रैल 2021 माननीय नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, वो बच्चों से बात करेंगे। मैं बच्चों से यहाँ पर फिर से एक बार दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपनी बात को सीधी तौर पे रखें कि जिस प्रकार की शिक्षा हमें मिली है वैसे ही एग्जामिनेशन होना चाहिए, या फिर इस एग्जामिनेशन में जनरल प्रमोशन दे दिया जाए या फिर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए। मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस कोरोना काल में पढ़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लिया है, उन्होंने मेहनत भी किया होगा। वो 10% बच्चे शायद एग्री होंगे कि वो एग्जामिनेशन होना चाहिए, पर 90% बच्चों का क्या? जब डेमोक्रेसी मेजॉरिटी की बात करती है तो हमें भी बहुसंख्यक होकर सोचना होगा कि वो बच्चे जिनके पास रिक्वायरमेंट्स नहीं थे, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके वजह से वो अपने शिक्षा अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाए, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। क्योंकि अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं अंततः एक बार फिर से कहूँगा कि हमें एकजुट होकर, हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी यूट्यूबर्स को एक साथ एकजुट होकर के बच्चों की भलाई के लिए एग्जामिनेशन को या तो पोस्टपोन करने की बात करनी है या तो फिर जनरल प्रमोशन की बात करनी है, नहीं तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिया जाए। मैं बच्चों के साथ हूँ और बच्चों के लिए मैं आगे भी लड़ता रहूँगा। ये मेरी शुरुआत है, पर मैं अंत तक जाऊँगा, बच्चों के फेवर में अंत तक जाऊँगा।